जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली लाइफ जीपीएस के बारे में। 1 जून से लेकर 7 जून द टेस्ट ऑफ लॉयल्टी। कैप्रिकॉन लगन, कैप्रिकॉन मून साइन वालों के लिए, मकर लगन, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय काल इस हफ्ते में, जहां पर आपके 3rd लॉर्ड 12th लॉर्ड 7th हाउस में जाके गोचर कर रहे हैं, एक्सॉल्ट हो जाएंगे। प्लस चंद्रमा भी कहीं ना कहीं आपके 1st हाउस में आएंगे। शनिदेव रेवती नक्षत्र में बैठकर गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन में आ जाएंगे। ये समय काल आपके जीवन में एक बहुत मेजर इंपैक्ट डालने वाला है। केतु का अष्टम भाव में बैठना आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अकल्ट की तरफ लेके जा रहा था, कहीं ना कहीं डीप स्क्रूटनी करा रहा था, छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान दिला रहा था। प्लस ये छोटी छोटी चीजें अब एक तरह से नेगेटिव इंपैक्ट करेगी कुछ लोगों के लिए, जहां पर आप मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा ऑडिटिंग करने लगेंगे। 7th हाउस से गुरुदेव बृहस्पति का जाना ये पब्लिक इमेज के लिए बहुत अच्छा है, ये फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये समझ लीजिए गुरुदेव बृहस्पति यहां पर टीचर बना देता है। रोमांस की जगह यहां पर ज्ञान बैठने लगता है। जहां पर रोमांस करने की बात आती है, यहां पर आप एक दूसरे को ज्ञान देने लगोगे, गलतियां निकालने लगोगे, टीचर बन जाओगे एक दूसरे का, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट बढ़ता है, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। और इंटरनल फ्रस्ट्रेशन बढ़ने का कारण कौन है? केतु के ट्राइन में मंगल, यानी कि घर में अलगाव आ गया। पार्टनर बोलेगा मुझे कुछ बात ही नहीं बताते हो, आप आपके लाइफ में क्या चल रहा है मुझे बताते ही नहीं हो, ठीक है। और आपके पार्टनर ने आपको कुछ एडवाइस करी, आपने इग्नोर कर दी, तो आपका पार्टनर बोलेगा आप मेरी सुनते ही नहीं हो। ये छोटी छोटी चीजों में यहाँ पर कुछ अलगाव, कुछ डिस्प्यूट होता हुआ नजर आएगा। राहु के साथ चंद्रमा बैठेगा। अपने फाइनेंसिस का एंड ऑफ द वीक थोड़ा ध्यान रखिएगा। सडन कुछ ना कुछ पैसा खर्च होगा, चाहे वो पॉजिटिवली के लिए हो, कुछ घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेनोवेशन चल रहा है, कुछ आप शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर आपके सडन कोई ना कोई एक्सपेंस आ गया, आपकी चोट लग गई, पैर में चोट लग गई, सर में कोई चोट लग गई, ठीक है, घर में किसी का कोई एकदम से अर्जेंसी आ गई, तो वहां पर भी कुछ पैसा लग सकता है। डिपेंड करता है पर्सनल नेटल चार्ट पर। चंद्रमा ने अभी एक अनुराधा नक्षत्र में नीच राशि में पूर्णिमा महसूस करी है, एक्सपीरियंस करी है। ये पूर्णिमा एक बहुत इंपॉर्टेंट पूर्णिमा थी। मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही थी, शनि के ट्राइन में थे, कहीं ना कहीं आप देखेंगे सूर्य का ताप पड़ रहा था। 11th हाउस हमारी डिजायर का, तो आपकी डिजायर को कहीं ना कहीं ऑडिट करा है, रियलिटी चेक मिला है। अभी तक आप जो सोच रहे थे कि आपके पास खूब सारा पैसा है, सडनली आपको लगेगा यार मेरे पास पैसा बहुत कम है, मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो उठा लिए हैं, मैं बड़े बड़े इनिशिएशन करने की तैयारी तो कर रहा हूं, या मैं घर पे मैंने प्रॉमिस तो कर दिया है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन आपके पास उतना बजट नहीं है। प्लस हो सकता है देयर इज अ चांसेस कि आपने कोई कमिटमेंट करा है ट्रैवल करने का, या फिर आपने किसी फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर दिया और आपको सडनली पता चला कि यार ये मेरे से हो क्या रहा है, मैं किसकी तरफ ड्रिफ्ट हो रहा हूं। यहां पर कुछ रियलिटी चेक्स आ रहे हैं आपके साथ, और ये इंपैक्ट आपकी मैरिड लाइफ को करेगा ही करेगा। लिविंग सिग्निफिकेंस को दिक्कत देगा, नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करेगा। ये आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। 12th लॉर्ड लॉसेस का मालिक, लिबरेशन का मालिक 7th हाउस में चला गया। कुछ लोगों को रिश्तों में मुक्ति दिलाएगा, यानी कि डिवोर्स केस जिनके चल रहे हैं वहां पर डिवोर्स केस क्लियर होते हुए नजर आएंगे। कुछ लोगों का स्पाउस जाने की बात करेगा, ठीक है, घर जाकर, या फिर मतलब घर से दूर कुछ किसी काम की वजह से चला गया, क्योंकि 12th लॉर्ड आपके 7th हाउस में गया। अपने से सेट काम की वजह से आप बाहर जा रहे हो, ये आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। अगर ब्रेड एंड बटर के लिए जा रहे हो तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव अलायंस बन रहा है। अगर ये लड़ाई करके जा रहा है गुरुदेव बृहस्पति यहां से, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ सकती है। 3rd लॉर्ड 7th में वैसे भी कहीं ना कहीं आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको अपनी चेतना, अपना एफर्ट अपने हाथों से कहीं ना कहीं सर्व करना पड़ेगा, किसी की सेवा करनी पड़ सकती है। और ये समय काल आपका इनिशिएट स्टार्ट हो चुका है। बाकी बात करते हैं इस हफ्ते की। इस हफ्ते में और ग्रह दशा क्या बता रहे हैं आप लोगों के लिए। शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र बैठ के 5th हाउस में बैठे हैं। 5th लॉर्ड बैठा कहां पर? 6th हाउस में। देखिए रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य आपका अपना कॉल नहीं रहता है उसमें, आप अपने रिश्ते में वो डिसिप्लिन नहीं देख पाते हो, आप अपने रिश्तों में वो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पाओगे, उसकी वजह से आपके अंदर इंटरनल फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ेगा, लेकिन आप अक्सर आप इंटरनल लेवल पे तो सोच रहे हो कि यार ये सही है कि गलत है, और लेकिन एक्सटर्नल लेवल पे आप उसको बता नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, ठीक है, जिसकी वजह से इनर टर्मोइल बढ़ेगा। आपको किसी की टॉक्सिसिटी, किसी का बेफिजूल में किसी को टाइम देना पड़ रहा है, आप किसी रिश्ते में अच्छा महसूस कर रहे थे, सडनली आप डिटैच हो गए वहां से। ये चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा विजिबल होती हुई नजर आ रही है। मरकरी 6th हाउस में बैठा है, आपको कहीं ना कहीं राहु के ट्राइन में बैठा है, आपको कुछ अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ लेके जा सकता है। हो सकता है आप किसी रिश्ते से बाहर निकलने के लिए आप ऑफिस में किसी के साथ, वर्क प्लेस में किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी हो जाए, आपकी चांसेस बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। वहां ट्रैवल भी होगा, वहां कमिटमेंट भी होगा, एकदम से चीजें रश करेंगे, एक दूसरे करीब आओगे, ठीक है, और आप चाहोगे कि चीजें कंट्रोल हो जाए लेकिन कंट्रोल नहीं होंगी, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुरुदेव बृहस्पति 7th हाउस में आके डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 7th
आपके सॉरी 7th हाउस में आके आपके 7th एस्पेक्ट से कर रहे हैं फर्स्ट हाउस को, 11th हाउस को और आपके 3rd हाउस को, यानी कि पराक्रम, आपका इंटेलिजेंस और आपका 11th हाउस। यहां पर आपको पॉजिटिविटी तो देगा, लेकिन इस पॉजिटिविटी का आप राहु के इन्फ्लुएंस की तरफ यूज कर रहे हैं या गुरुदेव बृहस्पति के संयम नियम साधना से चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है। 4th लॉर्ड 4th हाउस में मंगल देव, आपको इमोशनली किसी को हील करना था, लेकिन इमोशंस के बेस पे अपना एजेंडा पर्पस नहीं फुलफिल करना था, देयर इज अ चांसेस यहां पर आपको करप्शन और करेक्शन दोनों का चांस देगा राहु। ठीक है, मंगल से तीसरे घर में है, यहां पर आपको कोई इमोशंस शेयर कर रहा है और आप उसके साथ दिल लगा बैठे, ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मैरिज में थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि मटेरियल लेवल पे बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर पर्सनल चीजों में, रोमांस लेवल पे, इंटीमेसी लेवल पे दिक्कत और परेशानी आ सकती है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जैसे कि मैंने बताया, एक दूसरे की बात ना मानना, एक दूसरे के लिए गुरु बन जाना, मेंटोर बन जाना। यार लव एंड रिलेशनशिप, मैरिज में, पार्टनर्स में अगर ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो दिक्कत परेशानी बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है सूर्य गुरुदेव बृहस्पति के साथ। ठीक है, यहाँ पे हीन हो गई हैं चीजें, तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा स्मार्टली प्ले नहीं कर सकता। प्लस 12th लॉर्ड हो गए 7th हाउस में आया, यहाँ पर किस तरह का एफ्लिक्शन देगा ही देगा मैरिड लाइफ में। आप मेंटली कहीं ना कहीं कुछ डिटैचमेंट, कुछ ना कुछ गैप देखते हो नजर आओगे अपनी मैरिड लाइफ में, और इस समय अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आपको अपने शनि को प्रोमिनेंट करना पड़ेगा, कुछ कॉन्क्रीट चीजों में लग जाइए, आप अपने कमिटमेंट को पूरा करते चले जाइए, अपनी ड्यूटी को पूरा करते चले जाइए, और ध्यान रखिएगा आपको अपने पार्टनर को थोड़ा थोड़ा समय देना है, इमोशंस के बारे में जानना है, इमोशंस के बारे में पूछना है, कैसा फील कर रहे हो, चलो मूवी देखने चलते हैं, डेट के लिए प्लान कर सकते हैं आप, कहीं ना कहीं किसी तरह का सरप्राइज प्लान कर सकते हैं आप, जो उनके लिए अच्छा हो। उनके लिए अगर आप एफर्ट डालोगे नहीं तो यहां पर थोड़ा सा ट्रबल आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं करियर के बारे में। देखिए करियर की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th राशि बढ़ती है आपके 10th हाउस में। तुला राशि का मालिक शुक्रदेव बैठे हैं आपके 6th हाउस में, डिसिप्लिन मांगेगा। ठीक है, आपको कुछ लोन लेना पड़ सकता है, कहीं से किसी से पैसा लेना पड़ सकता है, डेट लेनी पड़ सकती है, इस तरह की चीजें योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस राहु के ट्राइन में है, यहाँ पर लोन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जिसका प्रेशर आपके करियर पर, आपके परफॉर्मेंस पे पड़ रहा है। ठीक है, बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर रहा है जितने खर्चे बढ़ गए हैं, तो ये चीजें आपको चैलेंज दे सकती है। प्लस कुछ मैरिड लाइफ का जो डिस्प्यूट है उसका भी इंपैक्ट आपकी जॉब के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, टाइम से टिफिन पैक ना होना, टाइम से उठ नहीं पाना, टाइम से मंदिर नहीं जा पाना, करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से डिस्प्यूट होगा। ठीक है, मेरी एक एडवाइस है, यहां पर एक ही चीज को बैलेंस कर लो। यहां पर आप भगवान के मंदिर, आप गाड़ी में जाते आते हाथ जोड़ लेना, आप अपनी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब मत करना और अपने टाइम से ऑफिस पहुंचना, बस इस चीज का ध्यान रखें। आप बहुत ज्यादा ना पर्टिकुलर होने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर पर्टिकुलर होते हुए नजर आओगे। ठीक है, जो लोग बिजनेस करते हैं रियल एस्टेट का, मंगल से रिलेटेड, आप ब्रिक्स मेकिंग का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, लैंड प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, पुलिस में है आप, नेवी में है आप लोगों के लिए एक सुंदर समय है, आपको कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं राइज मिलता हुआ नजर आएगा। शुक्रदेव भी जैमिनी साइन राहु के ट्राइन में बैठे हैं, आपको यहाँ पर कुछ ट्रेड कराने का मौका मिलेगा, कुछ ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आप लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आप कपड़ों का काम करते हैं, लग्जरी आइटम का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी एक अच्छा सुंदर समय दिखाई दे रहा है। शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है 5th हाउस में, आप जो फेम चाहते हैं, सोशल मीडिया पे आप जाके कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ कंटेंट क्रिएशन चाहते हैं, वहां पर आपको थोड़ा डिफिकल्टीज आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास, आप किसी चीज को कॉपी तो कर पा रहे हो लेकिन इंटरनल लेवल पे उस चीज को फील नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से वो एक्सप्रेशन नहीं आ पा रहे, इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं वायरल होने से जो आप हो सकते थे वो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो उससे पाने के लिए, उस चीज को कंप्लीट करने के लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी इंटेलिजेंस पे, अपनी विजडम पे काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, आपका 10th हाउस ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला था, चंद्रमा नीच राशि के होकर निकल रहे हैं, गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, राहु आपके 2nd हाउस में, पैसों की थोड़ी कमी, तंगी दिखाई देगी। मैं ये कहूंगा पैसा हेल्प मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई गुरु, मेंटोर, कोई टीचर, कोई भाई, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, कोई ना कोई सपोर्ट करेगा। जहां फाइनेंसिस की कमी पड़ेगी पैसा आ जाएगा आपको, कहीं ना कहीं से कोई लॉटरी लग जाएगी, कोई ट्रेड हो जाएगी, कहीं ना कहीं कोई काम बन जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पैसों की तंगी दिखाई दे रही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। देखिए किसी से पैसा ले भी लोगे तो कल तो रीपे करना ही पड़ेगा ना, तो उस चीज को सोच कर चलिएगा, जितना बजट है उसी हिसाब से आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। केतु के ट्राइन में मंगल बैठा है, आप किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कफ का प्रॉब्लम है, साइनस का प्रॉब्लम है, दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। चलिए बात करते हैं हेल्थ के बारे में।
जैसे कि मैंने बोला कि अगर कफ का प्रॉब्लम है, किसी को वेट का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, डायबिटीज है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि डायबिटीज और हार्ट पेशेंट इस समय बहुत नॉर्मल भी है और इस समय अलाइनमेंट भी बनी हुई है। केतु के ट्राइन में मंगल और गुरुदेव बृहस्पति ट्राइन में केतु की तरफ भाग रहा है। मोक्ष, ठीक है, सांसों की प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, लंग्स में इश्यूज, लीवर, जुपिटर लीवर को दिखाता है, किडनी रिलेटेड इश्यूज, लीवर स्वेलिंग होना, फैट रिलेटेड इश्यूज होना, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों को अपने सेकंड हाउस में राहु बैठा है, ईटिंग हैबिट्स पे अपना ध्यान रखिए, माइंडफुल ईटिंग कीजिए प्लीज, राइट। माइंडफुल ईटिंग करोगे अच्छा रहेगा, जितना योगा मेडिटेशन करोगे उतना अच्छा रहेगा, और जितना डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को पीसफुल रखोगे उतना अच्छा रहने वाला है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज इसलिए भी दिक्कत दे सकते हैं क्योंकि केतु के ट्राइन में मंगल है, इनहेरिटेंस को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकता है, घर में कोई कलेश है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, कलेश बढ़ा देगा, ठीक है। घर में कलेश, उसकी वजह से मेंटल प्रेशर बढ़ गया, टेंशन की वजह से बीपी हाई हो गया, इस वजह से ये भी ट्रबल हो सकता है। तो इस चीज में थोड़ा सा होल्ड करके चलिए, आप प्लीज थोड़ा ध्यान देके चलिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो इस समय जो टीचर्स, देखिए जो टीचर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना के चल रहे हैं उन लोगों को सीखने को बहुत मिलेगा। मेंटोर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बहुत अच्छा सिखाएगा आपको। प्लस जो गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। गुरुदेव बृहस्पति सेवंथ हाउस में एक पब्लिक इमेज को अच्छा करेगा, आपको एक अच्छी कुर्सी दिला सकता है, एक अच्छी जॉब दिला सकता है। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर का मालिक सेवंथ हाउस में हट गया, आपको कहीं दूर तो भेजेगा लेकिन आपको कुर्सी दिला देगा, अपनों से दूर तो करेगा लेकिन अच्छी पोजीशन दिला देगा आपको। मेहनत कीजिए आप प्लीज। देखिए राहु सेकंड हाउस में, बस स्मोक से बचिए, गांजा से बचिए, ठीक है, एब्यूसिव लैंग्वेज से बचिए, ठीक है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो सेवंथ हाउस में बैठकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके फर्स्ट हाउस को, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। केतु आपके अष्टम भाव में बैठा है, हिडन गुप्त दान करना, गुप्त सेवा करना, गौशाला के लिए, एनिमल वेलफेयर के लिए, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद रहने वाला है। केतु के ट्राइन में मंगल भी बैठा है, ये मंगल आपको ट्रबल तो देगा लेकिन अगर आप किसी को इमोशनली हील करने के लिए रेडी है, आप पानी का डोनेशन करना, इमोशनली हील करना, इमोशंस को सुनना, आपके लिए यहाँ पर ये बहुत अच्छी पॉजिटिविटी दे सकता है, ठीक है। अगर मन घबराए तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा इस हफ्ते में। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।